स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर बॉटनी में हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे वो है स्क्लेरन कायमा। लेकिन स्क्लेरन कायमा से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग जो इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, स्क्लेरन कायमा किसकी सब हेडिंग में आ जाता है? प्लांट टिश्यू की सब हेडिंग में आता है। और आपको पता है कि पिछली क्लासेस में हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। दोज टिश्यूज whose cells have the ability to divide, वो टिश्यू जिनके सेल्स में डिवाइड होने की एबिलिटी होती है उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एंड दोज टिश्यू whose cells lack the ability of division, ऐसे सेल जिनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, या ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। तो हमने पहले डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमने डिवाइड किया था एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अगर आपको याद हो तो इन तीनों मेरिस्टम्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा इनको ओरिजिन की बेस पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मेरिस्टम और एक सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर आपको याद हो तो सेकेंडरी मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब ये था कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला ये पोर्शन तो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, ये पोर्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, हम परमानेंट टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे। परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। ऐसे परमानेंट टिश्यू जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो एग्जांपल है उनमें पेरन कायमा आता है, कोलन कायमा आता है और स्क्लेरन कायमा आता है। तो यहाँ पर भी हमने पेरन कायमा और पेरन कायमा और कोलन कायमा को तो डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस करेंगे? स्क्लेरन कायमा को। स्क्लेरन कायमा जब हम डिस्कस कर लेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट पोर्शन रह जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट पार्ट, जो क्या है, जो है स्क्लेरन कायमा। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्क्लेरन कायमा से। तो देखिए ये स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू। अब देखिए ये जो स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू है, टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्क्लेरोज का मतलब होता है हार्ड, स्क्लेरोज जो है इसका मतलब क्या होता है? हार्ड। और एनकाइमा का मतलब होता है टिश्यू। स्क्लेरोज का मतलब होता है हार्ड और एनकाइमा का मतलब क्या होता है? टिश्यू। तो हार्ड टिश्यू, ये क्यों हार्ड टिश्यू इनको कहते हैं? बिकॉज दे हैव वेरी थिक सेल वॉल, दे हैव वेरी थिक सेल वॉल। अगर आप इसको कंपेयर करें ना दूसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू से, मतलब आप पेरन कायमा और कोलन कायमा से अगर आप इसको कंपेयर करें, तो पेरन कायमा और कोलन कायमा के मुकाबले में इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? थिक होती है। एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेरन कायमा और कोलन कायमा में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। हमने जब सेल वॉल पढ़ा था तो सेल वॉल के की टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लेमिला। तो कोलन कायमा और पेरन कायमा में सिर्फ कौन सी सेल वॉल मौजूद होती है? प्राइमरी सेल वॉल। जबकि स्क्लेरन कायमा में प्राइमरी सेल वॉल के नीचे भी एक थिक सेल वॉल बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो अब याद रखिएगा कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सिर्फ कौन से टिश्यूज में होती है? सिर्फ स्क्लेरन कायमा सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। यहाँ मैं भी देता हूँ ये बात, हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, इनके पास एक थिक सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। जबकि और दूसरे जो प्लांट के सेल्स हैं, चाहे वो पेरन कायमा हो, चाहे वो कोलन कायमा हो, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, किसी भी प्लांट के सेल में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ किसमें होती है? सिर्फ स्क्लेरन कायमा टिश्यूज के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। इसके अलावा ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पेरन कायमा, कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा, ये तीनों किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। लेकिन
पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो हैं वो लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, दे बिकेम डेड एट मैच्योरिटी। जब ये मैच्योर होते हैं तो ये सेल क्या हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, ये लिविंग नहीं। जब यंग होते हैं तो ये लिविंग होते हैं, और जब ये यंग होते हैं तो इनके पास बहुत थोड़ा प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन मैच्योर हो जाते हैं तो ये डेड हो जाते हैं और इनके पास प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका खत्म हो जाना ही जो है वो क्या कहलाएगा, इनको जो है वो डेड कर देता है। और इनके इनके डेड होने की वजह क्या होती है, इनके डेड होने की वजह ये होती है कि इनकी जो ये प्राइमरी वॉल है, अगर ये सेल है और ये इसकी से फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी वॉल है, थोड़ी मैंने थिक बना दी है, प्राइमरी वॉल इतनी थिक नहीं होती। इसके नीचे आ गई ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये कौन सी वॉल हो गई, ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, और ये प्राइमरी सेल वॉल है। अब इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज तो होता है, लेकिन सेलुलोज के साथ एक और भी जो है वो पॉलीसेकेराइड डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लिग्निन। एक और भी एक पॉलीसेकेराइड डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिग्निन। लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और मटेरियल की ट्रांसपोर्ट भी सही तरीके से नहीं हो पाती, ना बाहर से कोई मटेरियल अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर कोई चीज बाहर जा सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। मेच्योरिटी जब होती है तो ये सेल डेड हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो है वो लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, यानी इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसकी क्या हो जाएगी, लिग्निफाइड। यानी उसमें सेलुलोज तो मौजूद होता ही है, लेकिन सेलुलोज के साथ क्या होता है, लिग्निन भी उसमें जमा हो जाता है। लिग्निन जमा होने ही की वजह से ये सेल इसकी सेल वॉल क्या हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। और लिग्निन बेसिकली क्या है, लिग्निन सेलुलोज की तरह एक पॉलीसेकेराइड है, और हाईली ब्रांच जो है वो क्या है, लिग्निन एक पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली स्क्लेरन कायमा के, थोड़े से हमने ये कैरेक्टर डिस्कस कर लिए। अब हम देख लेते हैं sclerenchyma cells की types. What I told you about the characteristics of sclerenchyma, they are simple permanent tissue, they have very thick cell wall, they have they have thick secondary cell wall. Which cell wall is very thick? Secondary cell wall is very thick, and they become dead at maturity. In their secondary cell wall, lignin is deposited. They are highly lignified. चलें, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके types of sclerenchyma और sclerenchymatous टिश्यू। अगर हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, अगर हम उसके फंक्शंस की बेस पे इसको डिवाइड करें, तो इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज को। एक तो सपोर्टिव फॉर्म, एक जो है वो इसकी सपोर्टिव फॉर्म है, और दूसरी क्या होगी इसकी कंडक्टिंग फॉर्म। यानी दो किस्म के हम यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज को उनके फंक्शन की बेस पर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज वो हैं जो किसका काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं। और दूसरे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज वो होते हैं जो कंडक्टिंग होते हैं, चीजों को कंडक्ट करने में, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, स्पेशली वाटर और मिनरल्स को। तो अगर हम सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें तो सपोर्टिंग टिश्यू जो होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो सपोर्ट का काम करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फाइबर्स, और दूसरे जो होते हैं वो हैं स्क्लेरिड्स। जबकि कंडक्टिंग टिश्यू की बात करें तो कंडक्टिंग टिश्यू भी जो हैं वो दो तरह के हैं। एक तो ट्रेकीड्स हैं, एक तो आ जाते हैं इसमें ट्रेकीड्स, और दूसरे वेसल्स। तो देखें ये ट्रेकीड्स और वेसल भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज ही हैं, जाइलम का पार्ट है, लेकिन क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं। क्योंकि ये दूसरे टिश्यूज के साथ भी मिल जाते हैं तो फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हैं ये भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की टाइप। तो कंडक्टिंग फॉर्म को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सपोर्टिव फॉर्म्स को। कौन से वाले फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो
सपोर्टिव फॉर्म है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की। और उसमें सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं? सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फाइबर्स को। थोड़ा सा चलें फर्क देखते हैं फाइबर्स और स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरॉइड्स में फर्क क्या होता है। देखो फाइबर जो हैं ये इलोंगेटेड होते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप आपको पता है कैसी होती है स्पिंडल शेप? ये ऐसे इलोंगेटेड है, ऊपर से भी पॉइंटेड है, नीचे से भी पॉइंटेड है। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ स्पिंडल शेप। ये इसकी सेल वॉल है और आपको पता है कि स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल हमेशा क्या होती है? थिक होती है। ये इसकी सेल वॉल हो गई। और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको ल्यूमेन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहेंगे। और इसकी जो सेल वॉल होती है इस पे कहीं कहीं जो पोर्स छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं, इन होल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम पिट्स कहते हैं। अगर आपको याद हो जब हमने सेल वॉल पढ़ी थी तो उसमें मैंने पिट्स को आपको बताया था, एक सिंपल पिट्स होते हैं और एक बॉर्डर पिट्स होते हैं। तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया बेसिकली जो है वो फाइबर्स। अब स्क्लेरॉइड्स क्या होते हैं? स्क्लेरॉइड स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन फाइबर्स। फाइबर्स के मुकाबले में स्क्लेरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं। इनमें भी स्मॉल ल्यूमन प्रेजेंट होता है, इनकी सेल वॉल भी थिक होती है, लेकिन वेरिएबल इन शेप, वेरिएबल इन शेप। इनकी शेप ये तो फाइबर्स तो इलोंगेटेड ही होते हैं, लेकिन ये जो स्क्लेरॉइड्स होते हैं इनकी शेप वेरिएबल है, डिफरेंट शेप के होते हैं। डिफरेंट शेप में कौन कौन सी इनकी शेप आ जाती है? आइसो, डायमेट्रिक, इसके अलावा पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और ये ओवल भी हो सकते हैं, कॉलम शेप के भी हो सकते हैं, रोड शेप के जिसको कहते हैं ऐसे भी हो सकते हैं। तो इनकी डिफरेंट क्या होती हैं? शेप होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है वो फाइबर्स को डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद फिर किसकी टाइप देख लेंगे, फिर स्क्लेरॉइड्स को जो है वो डिटेल में देख लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? फाइबर्स से। फाइबर्स को के बारे की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको दे चुका हूँ। फाइबर्स कैसे होते हैं? फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, ये बात हो गई कि इलोंगेटेड होते हैं। और किस शेप के होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं। ये बात हमने कर ली थी। अब हम देखते हैं कि फाइबर्स की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। फाइबर्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं जाइलरी फाइबर्स, एक होते हैं जाइलरी फाइबर्स, और एक होते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। एक जाइलरी फाइबर्स होते हैं और एक क्या होते हैं? एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। अब नाम से ही जाहिर है जाइलरी फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन जाइलम। जो प्लांट्स का वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना, जाइलम, प्रेजेंट इन जाइलम। जाइलम टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उसको कहते हैं जाइलरी फाइबर। और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर जो होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये मौजूद होंगे, ये प्रेजेंट होंगे एक्सटर्नल टू जाइलम, एक्सटर्नल टू जाइलम। यानी ये जाइलम में नहीं होंगे, जाइलम के अलावा पार्ट्स में होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फ्लोएम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट इन फ्लोएम में भी हो सकते हैं, कॉर्टेक्स में भी हो सकते हैं। आपको पता है कि एपिडर्मिस से नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अलावा पित्त के अंदर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सेंटर वाला पेरेन्काइमेटस जो रीजन होता है उसको हम पित्त कहते हैं। पेरीसाइकिल के अंदर भी होते हैं। इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ये एनाटॉमिकल पार्ट्स, पित्त क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लें कि जाइलरी फाइबर वो हैं जो जाइलम में मौजूद हैं, और जाइलम के अलावा जिस जिस जगह पर भी जो फाइबर्स मौजूद हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कह रहे हैं बेसिकली क्या? एक्स्ट्रा जाइलरी जो है वो फाइबर्स जो है हम उसको कह रहे हैं। अच्छा, अब जाइलरी फाइबर्स की अगर मैं बात करूं, कौन से वाले फाइबर्स की? जाइलरी फाइबर्स की अगर मैं बात करूं तो जाइलरी फाइबर्स देखें को फर्दर अगर हम डिवाइड करें, जाइलरी फाइबर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलें, ये मैं बात कर रहा था फाइबर्स की, और फाइबर्स को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था, एक जाइलरी फाइबर और एक किया था एक्स्ट्रा जाइलरी
फाइबर्स। तो जाइलरी फाइबर्स को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहली जो टाइप है वो है फाइबर्स ट्रेकीड्स। फाइबर ट्रेकीड्स। अब हमें एक बात तो पता है कि फाइबर जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं। वो कैसे होते हैं? ऐसे इलोंगेटेड होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं, या मतलब पॉइंटेड इनके एंड होते हैं। अब जो फाइबर ट्रेकीड्स होते हैं, इनका ल्यूमेन जो होता है, बीच वाला जो पोर्शन जो ल्यूमेन होता है, इनका ल्यूमेन कैसा होता है? इनका ल्यूमेन नैरो होता है। यानी बीच में से मैंने थोड़ा ब्रॉड बना दिया। ये बीच वाला जो ल्यूमेन है, ये जिसको मैं कौन सा रेड कलर दे रहा हूँ, ये सेंटर वाला हिस्सा है, इनका जो ल्यूमेन है ये नैरो होता है। इसके अलावा इनके पास जो पिट्स होती हैं, इनके पास जो पिट्स होती हैं वो कैसी पिट्स होती हैं? दे हैव बॉर्डर्ड पिट। हमें पता है कि यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल में जो होल्स हैं, ऐसे जो सेल टू सेल कनेक्शन का काम करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पिट्स कहते हैं। एक होती है इस तरह से सिंपल पिट, लेकिन कुछ पिट्स ऐसी होती हैं जिन पर क्या होते हैं? ऐसे बॉर्डर होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर पिट। तो इसके पास जो पिट्स होंगी वो कैसी होंगी? इसके पास जो है वो फाइबर ट्रेकीड्स के पास जो है वो बॉर्डर पिट होती हैं। तो फाइबर ट्रेकीड्स का जो मेन डिस्टिंग्विश फीचर है वो क्या है? इसके पास बॉर्डर पिट जो है वो मौजूद होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो फाइबर है, सेकंड नंबर पर जो फाइबर है वो है लिब्रिफॉर्म फाइबर। कौन सा फाइबर है? वो है लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। अब लिब्रिफॉर्म फाइबर सेम एज फाइबर ट्रेकीड्स, ये सेम ही होता है फाइबर ट्रेकीड्स की तरह, सारे कैरेक्टरिस्टिक वही हैं। इलोंगेटेड होगा और इसमें भी जो है वो नैरो ल्यूमेन होगा। बट एक चीज होती है, बट इट कंटेन सिंपल पिट। इट कंटेन सिंपल पिट। इसमें जो पिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं। फाइबर ट्रेकीड्स के अंदर जो पिट होती हैं वो कैसी होती हैं? बॉर्डर पिट्स होती हैं, बॉर्डर वाली। जबकि इसके पास कैसी पिट होंगी? इसके पास सिंपल पिट होगी। दिस वन इज सिंपल पिट एंड दिस वन इज बॉर्डर पिट। बस ये फर्क है दोनों के अंदर। अब हम जो है वो इसके तीसरे टाइप की तरफ, एक्स्ट्रा ज़ैलरी फाइबर्स की जो है वो तीसरे टाइप की तरफ जो है वो चलते हैं, जो है जिलेटिनियस फाइबर। कौन सा वाला फाइबर है? ये है जिलेटिनियस फाइबर। अब जिलेटिनियस फाइबर कंटेन लेस लिग्निन। इसमें दूसरे फाइबर्स के मुकाबले में लिग्निन क्या होता है? कम होता है। एंड मोर सेलुलोज, और सेलुलोज क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसको जिलेटिनियस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट हैव जिलेटिनियस लेयर, हैव जिलेटिनियस layer which help to absorb water, which help to absorb water। देखें, ये अगर एक जिलेटिनियस फाइबर है, होगा तो इलोंगेटेड, हमें पता है। सेल वॉल भी इसकी जो है वो क्या होगी? थिक होगी। लेकिन बस एक चीज ये होती है, इसमें लिग्निन की जगह पर सेलुलोज ज्यादा होता है। और इसके बाहर एक लेयर होती है, ऐसे आउटसाइड पर एक जिलेटिनियस जेली लाइक सब्सटेंस, एक जिलेटिनियस लेयर इसके चारों तरफ मौजूद होती है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का, मॉइस्चर या वाटर को एब्जॉर्ब करने का क्या करती है? काम करती है। तो इसके ऊपर एक जिलेटिनियस लेयर चढ़ी हुई होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट जाइलरी फाइबर्स। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा जाइलरी फाइबर्स के बारे में। जाइलरी फाइबर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। इसके बाद जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर।
अब देखें ये जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर जो है वो मैंने आपको बताया था फ्लोएम में मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, पेरीसाइकिल के अंदर मौजूद होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। यानी जाइलम को छोड़कर बाकी जिस जगह पर फाइबर मौजूद है वो क्या है? वो है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। तो अब देखें एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर और जाइलरी फाइबर में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर भी इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, लेकिन एक चीज होती है बट नो पिट्स। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? पिट्स नहीं होते, नो पिट्स। इलोंगेटेड होंगे, इनमें भी ल्यूमेन नैरो होगा, लेकिन क्या चीज इनमें नहीं होगी? पिट्स मौजूद नहीं होता। इसके अलावा ये इनको इनकी लोकेशन की बेस पे डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर को फर्दर डिवाइड किया है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आपको पता है वेयर दे आर प्रेजेंट बिसाइड फ्लोएम। अगर ये फ्लोएम के साथ मौजूद हैं तो दे आर कॉल्ड फ्लोएम फाइबर। दे आर प्रेजेंट बिसाइड फ्लोएम। आफ्टर दैट सेकंड वन इज cortical fibers. As name indicate, they are present in cortical region. They are present in cortical region. प्लांट्स के कौन से रीजन में होता है? कॉर्टिकल रीजन। और आपको पता है एपिडर्मिस से नीचे जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉर्टिकल रीजन कहते हैं। इसके अलावा पेरीसाइकिल फाइबर, पेरीसाइकिल फाइबर्स, पेरीसाइकिल फाइबर कहाँ होते हैं? ग्राउंड मेरिस्टम एंड पिथ। ये कहाँ मौजूद होते हैं? ग्राउंड मेरिस्टम एंड पिथ। अब ग्राउंड मेरिस्टम या क्या होता है या पेरीसाइकिल क्या होती है, पिथ कहाँ मौजूद होता है, कॉर्टिकल रीजन कहाँ मौजूद होता है। आप एक स्टेम की एनाटॉमी देखिएगा, उस स्टेम की एनाटॉमी में आपको ये सारे रीजन जो है वो नजर आ जाएंगे। या मुझे टाइम मिला तो मैं खुद ही आपको ऐसे एक स्टेम की एनाटॉमी बनाकर समझा दूंगा। अभी मुझे और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बता दिया, एक जाइलरी फाइबर और एक एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। तो अभी देखो रिकॉल करो, मैंने अभी बताया क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि स्क्लेरन कायमा टिश्यू को हमने यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्क्लेरन कायमा जो टिश्यूज होते हैं इनको हमने इनके फंक्शंस की बेस पे दो टाइप में डिवाइड किया था। एक होते हैं सपोर्टिव फॉर्म और एक होती है इसकी कौन सी वाली फॉर्म? कंडक्टिव फॉर्म। हम सपोर्टिव फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे। सपोर्टिव फॉर्म में दो टाइप्स थी, एक फाइबर्स और एक क्या था? एक था स्क्लेरेट्स। हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने फाइबर्स डिस्कस कर लिए। और फाइबर्स की भी हमने दो टाइप डिस्कस की, एक जाइलरी और एक एक्स्ट्रा जाइलरी। फिर जाइलरी को भी फर्दर डिवाइड कर दिया हमने। किसके अंदर फर्दर डिवाइड कर दिया? जाइलरी को डिवाइड कर दिया फर्दर जो है वो क्या कहते हैं, फाइबर ट्रेकीड्स के अंदर, लिब्रिफॉर्म ट्रेकीड्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिलेटिनियस फाइबर के अंदर डिवाइड कर दिया। और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स आ गए। एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया फ्लोएम फाइबर्स के अंदर, कॉर्टिकल फाइबर के अंदर और पेरीसाइकिल फाइबर्स के अंदर। अच्छा, एक फाइबर और भी होते हैं जिनको हम कहते हैं कमर्शियल फाइबर। जिनको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल फाइबर्स, जिनको हम कमर्शियली यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कमर्शियल फाइबर्स की एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है जूट। देखो जूट बेसिकली क्या होते हैं? ये भी एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स ही होते हैं, या इन्हीं में से आ जाते हैं ये। तो ये जो जूट होते हैं ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। और ये क्या बनाने में काम आते हैं? रॉप्स, रस्सियां और रग्स जो होते हैं, बार दफा चटाइयां वगैरह जो हम बनाते हैं ना, वो बनाने में काम आते हैं ये जूट। जूट के अलावा जो है वो फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स फाइबर्स होते हैं। फ्लेक्स फाइबर जो हैं इसको हम क्या कहते हैं? पटसन भी कहते हैं। इसके लिए हम उर्दू में इसको पटसन भी कहते हैं। और ये फाइबर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज होते हैं। इसके अलावा हेम्प भी होता है। हेम्प जिसको हम भंग भी कहते हैं, जो नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हेम्प के जो फाइबर्स होते हैं वो हम पेपर फैब्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं।
पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं और बिल्डिंग मटेरियल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जूट हो गया, हो गया, फ्लेक्स फाइबर हो गया, हेम्स फाइबर हो गया, कमर्शियल फाइबर्स हैं जो कमर्शियली क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ये तो इट वाज ऑल अबाउट फाइबर्स। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, ये हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की दूसरी फॉर्म, दूसरी टाइप की तरफ, जो कि कौन से हैं, जो हैं स्क्लेरिड्स। ये तो हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था ना। अब बात किसकी कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं स्क्लेरिड्स की। तो चले हम बात करते हैं स्क्लेरिड्स की। स्क्लेरिड्स, तो स्क्लेरिड्स मैंने आपको बताया था अगर फाइबर से कंपेयर करें तो स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल इन साइज। और फाइबर से अगर कंपेयर करें तो वेरिएबल इन शेप, शेप इनकी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। उनकी तो इलोंगेटेड होती है, लेकिन इनकी वेरिएबल शेप है। तो इस क्लोराइड्स को फर्दर डिवाइड किया है 5 टाइप्स के अंदर। इस क्लोराइड्स को फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। अब देखो 5 टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली जो टाइप है उसको कहते हैं ब्रेची, ब्रेची स्क्लेरॉइड्स या ब्रेची स्क्लेरेट्स। और इनको हम स्टोन सेल भी कहते हैं। बहुत हार्ड होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्टोन सेल भी कहते हैं। तो ये पॉलीगोनल होते हैं, इसके सेल जो हैं वो क्या होंगे, पॉलीगोनल। मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक पॉलीगोनल सेल, देखें ये इसके बहुत सारे कॉर्नर हैं, तो ये सेल कैसा हो गया, ये पॉलीगोनल सेल। ऐसे ही पॉलीगोनल सेल, ये इसकी सेल वॉल है। और बीच में क्या है, इसका ल्यूमेन है। तो इसका ल्यूमेन जो है वो कैसा होता है, नैरो होता है। स्टोन सेल कहते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। नैरो इसका ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन इसका नैरो है। और सेल वॉल इसकी जो है वो थिक होती है। इसकी वॉल कैसी होती है, इसकी थिक वॉल होती है। अच्छा, इसके अलावा इसके अगर आप पिट्स देखेंगे, इसके अंदर अगर इसके पिट्स देखेंगे अक्सर जो होते हैं, तो इसमें आपको इसके पिट्स जो हैं वो कैनाल पिट्स भी नजर आएंगे ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, इसको चलो इस सेल को से बड़ा करके बनाता हूँ। देखो ये इसका ल्यूमेन है। और ल्यूमेन के अलावा इसके जो पिट्स होते हैं वो ब्रांच पिट होते हैं। देखो पिट्स में से क्या निकल रही है, ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं इसके पिट्स में से। तो इसके पिट्स कैसे हो गए, ये ब्रांच, इसके जो है वो पिट्स जो है वो क्या होते हैं, वो ब्रांच होते हैं। उनमें से ऐसे कैनाल्स निकल रही होती हैं, देखो जिस तरह यहाँ पर निकली हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है, ब्रेचिस क्लोराइड जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं। एक तो देखो गोवा सीड, फाउंड इन गोवा सीड्स, अमरूद के जो बीज होते हैं उनके अंदर ब्रेचिस क्लोराइड्स होते हैं। या आपको जो है वो इसमें चीकू जो होता है, सपोटा कहते हैं, ये चीकू, सपोटा, चीकू। चीकू जब आप खाते हो तो आपने देखा होगा चीकू का जो फ्रूट होता है उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा हार्ड हार्ड सा कोई मटेरियल खाते वक्त फील होता है, इस ग्रिटी ग्रिटी सा थोड़ा सा ना, कुछ मटेरियल आपको ऐसे फील होता होगा जब आप चीकू को खाते हो, उसके फ्रूट के अंदर हार्ड हार्ड सा, हाथ में भी लेके देखोगे तो कोई हार्ड हार्ड सा उसके फ्रूट में कोई चीज आती है। तो बेसिकली सपोटा या चीकू जो फ्रूट होता है उसके अंदर भी जो है ये ब्रेचिस ब्रेचिस क्लोराइड्स पाए जाते हैं। एप्पल के अंदर भी होता है। और जो पियर होता है, नाशपाती के ऊपर भी इसी तरह, नाशपाती के अंदर भी थोड़ा सा हार्ड हार्ड आपको मटेरियल उसके फ्रूट में नजर आता है। तो वहां पर भी क्या होते हैं, वहां पर भी ब्रेचिस क्लोराइड जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, ये तो हो गया ब्रेचिस क्लोराइड्स। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट टाइप है इस क्लोराइड्स की, वो है मैक्रो स्क्लेरिड्स। अच्छा, मैक्रो स्क्लेरिड जो है वो, इसके जो सेल्स होते हैं मैक्रो स्क्लेरिड्स के, इलोंगेटेड होते हैं, मगर इतने इलोंगेटेड नहीं होते जितने फाइबर्स होते हैं। और वो कॉलमनर टाइप होते हैं।
कॉलमनर टाइप मतलब रोड शेप के। किस शेप के होते हैं? रोड शेप के। यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ, ये देखो इस तरह के होते हैं, ऐसे थोड़े से लोंगेटेड होते हैं, और कि कॉलम लाइक कॉलमनर होते हैं मतलब रोड शेप के होते हैं। और ये बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं? प्रेजेंट इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ सीट कोट। सीट कोट के अंदर होते हैं, सीट कोट। और सीट कोट भी कौन सा वाला? बाहर वाला, जो बाहर वाला एक सीट कोट होता है ना, उसको कहते हैं टेस्टा। एक सीट कोट होता है, बीच के जो छिलके होते हैं, एक टेस्टा होता है और एक टैगमेंट होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, उसको हम टेस्टा कहते हैं। तो अक्सर जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं ना, फलियों वाले, जो फलियों वाले पौधे होते हैं लेगुमिनस प्लांट, तो उनका जो सीड कोट होता है, स्पेशली जो टेस्टा होता है, उसमें कौन से वाले स्क्लेरॉइड्स होते हैं? उसमें मैक्रो स्क्लेरॉइड्स यानी इलोंगेटेड सेल जो है इस तरह के मौजूद होते हैं। ये तो हो गई इसकी सेकंड टाइप। इसके बाद तीसरी जो टाइप है स्क्लेरॉइड्स की, स्क्लेरेट्स की, तीसरी जो टाइप है वो है ऑस्टियोस्क्लेराइड्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ तीसरी टाइप भी। तीसरी टाइप है वो है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। ये ऑस्टियोस्क्लेरिड्स जो है मोर और लेस बोन शेप, मोर और लेस बोन शेप, यानी ऑस्टियोस्क्लेराइड्स की आप स्ट्रक्चर देखोगे ना इस तरह से, तो ये इनकी जो शेप होती है ऐसे होती है, मोर और लेस किस शेप के होते हैं? ये ज्यादातर इनकी शेप बोन जैसी होती है, तो इस वजह से इनको कहते हैं ऑस्टियोस्क्लेराइड्स। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीड कोट ऑफ पाइजम सटिवम। ये कहाँ प्रेजेंट है? वेयर दे आर फाउंड? इन सीड कोट ऑफ पाइजम सटिवम। मतलब ये जो पाइजम सटिवम हम किसको कहते हैं? ये जो पाइजम मटर होता है, मटर का जो सीड कोट होता है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको मटर का सीड कोट, थोड़ा सा। तो मटर के सीड कोट के अंदर ऑस्टियोस्क्लेराइड जो है वो मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ जो टाइप है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक दो टाइप्स को यहाँ से। ये दो टाइप इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं मजीद यहाँ पर टू टाइप्स लिख सकूं। तो ये टू टाइप्स मैक्रोस्क्लेराइड्स और स्क्लेरोस्क्लेराइड्स को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? इरेज कर रहा हूँ, ताकि मैं फर्दर टू टाइप्स यहाँ पर मेंशन कर सकूं। तो एक और जो टाइप है वो जो फोर्थ टाइप है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये फोर्थ टाइप है, और वो है एस्टीरो स्क्लेरिड्स प्रेजेंट इन स्टार शेप। ये किस शेप के होते हैं? ये स्टार शेप के होते हैं ऐसे। एस्ट्रियोस्क्लेरिड्स जो है वो स्टार शेप के होते हैं, तभी इनको एस्ट्रियोस्क्लेरिड्स कहा जा रहा है। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन पेट्यूल। पेट्यूल में मौजूद होते हैं, और स्पेशली किसके पेट्यूल में? स्पेशली इन निम्फेसी फैमिली। निम्फेसी फैमिली मतलब ये जो लोटस है, लोटस का जो पेटल होते हैं वो थोड़े से आम प्लांट्स फ्लावर के पेटल्स के मुकाबले में आपको थोड़े से स्टिफ लगेंगे, थोड़े हार्ड। तो वो उनमें क्या मौजूद होता है? उनमें स्टेरोस्क्लेराइड जो है वो मौजूद होते हैं। और जो लास्ट टाइप है वो है ट्राइको स्क्लेराइड्स। ट्राइकोस्क्लेराइड जो है वो इलोंगेटेड हेयर लाइक होते हैं। ये होते हैं इलोंगेटेड तो होते हैं, और कैसे होते हैं? ये हेयर लाइक होते हैं, ऐसे बारीक बारीक से ऐसे इलोंगेटेड होते हैं, और ऐसे हेयर की तरह होते हैं, इलोंगेटेड हेयर लाइक होते हैं। फाउंड इन द लीव्स, और ये कहाँ मौजूद होते हैं? फाउंड इन द लीव्स ऑफ बनाना। बनाना जो होता है, उसके बनाना का जो कौन सी जीनस से बिलोंग करता है? म्यूसा जीनस है। तो ये बनाना के लीव्स के अंदर ट्राइकोस्क्लेराइड जो है वो मौजूद होते हैं। तो चलें एक बार फिर मैं इसकी पूरी जो है वो आपको समरी बता देता हूँ, इस स्क्लेरन कायमा की जो पूरी समरी यहाँ पर, कि हमने क्या क्या स्क्लेरन कायमा के बारे में आज पढ़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं।
तो सबसे पहले तो मैंने देखो स्क्लेरेनकाइमा के आपको जर्नल कैरेक्टर बता दिए थे कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड टिश्यूज हैं। मैच्योरिटी जब होती है तो ये डेड हो जाते हैं। ये दे आर द ओनली सेल व्हिच हैव सेकेंडरी सेल वॉल, एंड इनसाइड द सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन इज प्रेजेंट। व्हाट मेक देम हार्ड? लिग्निन मेक देम हार्ड। After that, I told you that sclerenchyma can further be divided into two types on the basis of their function. Some sclerenchyma are supportive and some sclerenchyma are conductive. Which are conductive? Tracheids and vessels are conductive sclerenchyma, while fibers and sclerids are supportive. They provide mechanical support, so they are the supportive sclerenchyma. And what is the difference between fibers and sclerids? Fibers are elongated and with tapered end, while sclerids are different in shape. They are not in one shape. They are found in different types of shape. After that, I told you that fibers are of two types. One is xylem fiber. Xylem fibers are present in xylem. And after that, I told you extraxillary fibers, which are found in phloem, cortex, and other part except xylem. And I also told you about commercial fibers, which we use commercially. And there are different type of, I have told you that there are different type of xylem fiber. What are these type of xylem fibers? I told you about fiber tracheids. I told you about libriform fibers. I told you about gelatinous fiber. All of these three types are which type of fiber? Xylem fiber. After that, extraxillary fiber. In extraxillary fiber are further divided into phloem fibers, cortical fibers, and pericycle fibers. After that, I told you about sclerenchyma, and there are 5 different types of sclerenchyma. What are these 5 different type of sclerenchyma? So I told you what are these 5 different type of sclerenchyma. First of all, I told you that brachyschleroids, one type is brachyschleroids. Second type is macroscleroids. After that, third type is osteoscleroids. Fourth type is asteroscleroids, and last one is trichoscleroids. तो देखिए ये सारी की सारी सब हेडिंग्स थी जो अभी हमने आज डिस्कस की। अब कंडक्टिंग जो है, कंडक्टिंग वाले पोर्शन को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रैकिड्स और वेसल्स को मैं उस वक्त डिस्कस करूंगा जब मैं जाइलम और जाइलम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तब मैं ट्रैकिड्स और वेसल्स को डिस्कस करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये स्क्लेरेनकाइमा के जो सपोर्टिव टिश्यू हैं उनके बारे में बात की। अच्छा, एक बात आप याद रखें, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिकली डेड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो फाइबर्स भी क्या हैं? डेड हैं। लेकिन बायोलॉजी में कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर इन बायोलॉजी। तो कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो लिविंग होते हैं। तो लिविंग फाइबर्स जो होते हैं वो हर प्लांट के अंदर नहीं होते। लिविंग फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, वो हर प्लांट के अंदर नहीं होते, सिर्फ एक ट्री के अंदर मौजूद होते हैं। और उस ट्री का मैं नाम बता देता हूं, वो है टैमेरिक्स एफाइला। टैमेरिक्स एफाइला एक ट्री है जिसमें कैसे फाइबर्स होते हैं? लिविंग फाइबर्स होते हैं। वैसे तो हमें पता है फाइबर्स डेड होते हैं, लेकिन ये जो ट्री है इसमें क्या होते हैं? इसमें लिविंग फाइबर होते हैं। एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं बायोलॉजी में, हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना एक्सेप्शनल केस जो है वो मौजूद होता है। तो इट वाज ऑल अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। ये मैंने आपको स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा दिया। इस तरीके से हमारा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ, लेकिन आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे।